फैब्रिक पेंट तो हर ही कपड़े पे किया जाता है। मतलब जो सबसे ज़्यादा इजी है वो है लॉन और कॉटन, क्योंकि इन पे मतलब आपका ब्रश जो है वो रुकता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी भी काफ़ी सारी शर्ट्स बनाई हैं, उनमें से एक तो सबको बहुत ही पसंद आई है और एक और है जिस पे भी काम चल रहा है। ये ऑर्डर आया हुआ है कराची से, 15 दुपट्टे हैं और उनमें से कुछ मैंने ले लिए हैं और कुछ ममा कर रही हैं और ये वाला ऑर्डर मैं ही कर रही हूँ। मेरा नाम मरीम रियाज़ है और मैं 18 साल की हूँ। मैं 2 साल से फैब्रिक पेंट का काम कर रही हूँ। ये मैंने अपनी मम्मा से सीखा है और मतलब उनको देख के, और बस इस फील्ड में मैं उनको देख के ही आई हूँ। जो मम्मा ने फर्स्ट ड्रेस बनाया था वो मेरा और मम्मा का सेम था और मम्मा ने मेरा ड्रेस मुझे ही दे दिया था कि ये तुमने बनाना है और ये मैंने बनाना है, तो बस उनको देखती गई और बनाती गई। अभी मैंने मैट्रिक ही कंप्लीट किया है और कॉलेज में एडमिशन लेने ही लगी हूँ। मतलब सब कुछ हो गया, यूनिफॉर्म वगैरह ले लिया है और बैग भी। अब इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट करनी है। आगे यही प्लान है कि इस चीज़ को आगे लेके जाऊँ, अपनी स्टडी को आगे लेके जाऊँ, कुछ करके दिखाऊँ। सबसे पहले तो आप ये सोचते हो कि आपने बनाना क्या है। मतलब जैसे आजकल काफ़ी सारे डिज़ाइंस आ गए हैं नेट पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमको हमें डिज़ाइन चाहिए होता है, उसके बाद किस तरह से फैब्रिक कौन सा यूज़ कर रहे हो। लाइट कलर है उस पर हम पहले बेस बनाते हैं, जैसे मैं बना रही हूँ, उसके बाद फिर कलर यूज़ होता है, इस पर अप्लाई होता है। आपको मेन चीज़ चाहिए होती है बाइंडर, उसके बगैर कलर बहुत ज़्यादा ही थिक हो जाता है और थिक कलर तो चलता ही नहीं है बिल्कुल भी फैब्रिक पे। उसके लिए आपको बाइंडर सबसे ज़्यादा मस्ट चीज़ वही है और कलर बनाने के लिए आपको बाइंडर और हल्का सा वाटर चाहिए होता है ताकि वो लिक्विड फॉर्म में रहे।